Sir, this is KR Subham. I hope you remember myself. Sir, my direct question to you is that मार्क ट्वेन का एक स्टेटमेंट था कि सच जब तक अपने जूतों के लेसेस बांध रहा होता है, झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा बैठती है. हाउ डू यू फील एज अ जर्नलिस्ट? डू यू फील इनसिक्योर इन द एरा ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन? क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन जो सोर्सेस के बारे में आप बोल रहे हैं, सर ने थोड़ी देर पहले कहा कि एक तो कितने लोग मीडिया लिटरेट है, डिजिटल लिटरेट है, लोग तो लिटरेट ही नहीं है. तो जब हमने देखा है कि जर्नलिस्ट हैं वो भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं, हाउ डू यू फील एज अ जर्नलिस्ट? डू यू फील सिक्योर? डू यू फील अवेयर? व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? It's a very difficult question for me. But let me tell you, I mean, I'm not feeling insecure. I'm not feeling. Why? Because I always try to get more and more information that how to tackle that problem. So that is why I'm again and again saying read, read and read. Why I'm saying this? Because when you read something, you learn something. And that learning will help you to fight that misinformation, that disinformation, miscommunication. That will come only after you reading. There are two ways to deal with that. Either you go with what we call as a भेड़ चाल. Number one, दुनिया जो कर रही हम भी वही करेंगे. Number two, keep silent. Number three, read and try to find out the solution. My effort is to find out the solution, not just to entangle into the problem. So if I'm trying to get the solution, I will never feel insecure. That's my practice. That's so wonderful. गोविंद सर, सर अभी आप एआई के बारे में बात कर रहे थे. आपने कहा कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और उसका सॉल्यूशन जो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है. अमूमन 20 के आसपास आप बता रहे थे कि जो सर्च इंजन है जो रेक्टिफाई से कर सकते हैं. एआई, डीप फेक, हाउ डू यू थिंक? एक तरफ एआई जो है एक अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि टैलेंट का मिस यूटिलाइज करना ही सबसे बड़ा टैलेंट बन जाता है. हाउ डू यू सी सच थिंग्स? और प्रॉब्लम हमारे सामने है, इसका एक ब्रीफ सॉल्यूशन आप क्या देखते हैं जिसपे हमें वर्क करना है? देखिए, अब अवेयरनेस और उसको ज्यादा से ज्यादा सीखना और प्रचारित करना यही मेरे ख्याल से समाधान है. क्योंकि आप किसी भी नई टेक्नोलॉजी को आने से रोक नहीं सकते. मतलब ये अच्छी बात है कि इस बार जो है जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है देश में, उससे पहले हमने तैयारी शुरू कर दी है. सरकारी स्तर पर भी काफी हद तक इसको लेकर के अवेयरनेस है और प्रधानमंत्री खुद शुरू में ही उन्होंने बजट अलॉट कर दिया उसकी कि भाई इतना बजट हम इसको देते हैं और अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें. तो एक बार हम उसमें पारंगत हो जाएंगे, उसमें उसको सीख लेंगे, तो मेरे ख्याल से वो हम लोग प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में. लेकिन प्रॉब्लम बहुत आज की तारीख में बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है. और यदि हमने उसको सीखने के हिसाब से और उसको एक अपने असिस्टेंट के तौर पर, टूल के तौर पर देखना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली उसका फायदा आने वाले समय में लोगों को मिलेगा. जैसे एक 1984-85 के आसपास देश में कंप्यूटर का बहुत विरोध हो रहा. कंप्यूटर जब राजीव गांधी आए थे 84 में, तो राजीव गांधी ने कहा कि 21वीं शताब्दी बिना कंप्यूटर के नहीं जा सकती. तो सारा विरोध हुआ. सारे देश की जितनी भी एजेंसीज थी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, सारे ट्रेड यूनियंस ने उसका विरोध किया. जगह जगह हड़ताल, धरने, प्रदर्शन इसको लेकर के होते थे. और लेकिन फिर भी जो है लोग सीखते रहे. ये हुआ सन 2000 में आकर के अचानक से अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा खुली. और Y2K नाम का एक बग आया सारी दुनिया में. Y2K आप खोलेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा. तो हिंदुस्तान के जितने भी, मतलब चाहे 12वीं पास हो, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे मैट्रिक पास हो, जिनको कंप्यूटर थोड़ा भी आता था, ऑपरेट करना आता था, उनकी बड़ी डिमांड हुई. और कोई न्यूजीलैंड जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई अमेरिका कनाडा जा रहा है. सारी दुनिया में हिंदुस्तान के कंप्यूटर ऑपरेटरों की डिमांड बढ़ गई. तो इसलिए जो है किसी भी नई टेक्नोलॉजी को अपने सहायक के रूप में देखना और उसको सीखना, उसमें महारत हासिल करना, ये मेरे ख्याल से हमारा लक्ष्य होना चाहिए. बाकी जो है वो प्रॉब्लम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं.